Hello everyone. It's time once again to analyze wonderful stories written by your kids. It's been long. We have not discussed the unfolded beautiful stories written by your kids. We have given a beautiful picture. इस पिक्चर में दो प्यारे प्यारे बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. ये एक्टिविटी इस पिक्चर को देखने से पता चलती है कि ये बच्चे यूटेंसिल्स धोने की कोशिश कर रहे हैं. आइए देखते हैं हमारे बच्चों ने इसके बारे में क्या लिखा है. स्टार्टिंग फ्रॉम आदित्य द लिटिल चैंपियन. योर टाइटल इज फिनिश योर वर्क ऑन टाइम. आदित्य इस पिक्चर को देखकर टाइटल लिखते हैं फिनिश योर वर्क ऑन टाइम. यू राइट अबाउट a boy who always helped his mom in washing dishes, utensils. And one fine day, his mom got ill and he didn't complete the work on time. उसने टाइम पर मॉम की हेल्प नहीं कर पाया. वो यूटेंसिल्स एज इट इज पाइल अप होते चले गए और एक टाइम आया कि घर पे कोई भी साफ बर्तन नहीं था. आदित्य, यू आर वेरी इनोसेंट. आपने बहुत प्यारी स्टोरी लिखी है एंड यू ऑल्सो हैव गिवन अ वंडरफुल मोरल. वी शुड फिनिश आवर वर्क ऑन टाइम. हमें टाइम पर सारे काम कर लेने चाहिए. यदि मम्मी की हेल्प भी करनी है तो भी हमें टाइम पर कर देनी चाहिए. वेरी गुड. अनुश्री, योर टाइटल इज सेव वाटर सेव लाइफ. इस पिक्चर को देखकर आपका टाइटल है सेव वाटर सेव लाइफ. यू राइट अबाउट विराट एंड राध्या. दो बच्चे होते हैं जो कि हमेशा चाहते हैं मम्मी की हेल्प करना और एक दिन वो अपनी मदर की हेल्प करते हैं बर्तन धोने में और टैप को बंद करना भूल जाते हैं और ये देखकर उनकी मम्मी उनको स्कोल्ड करती हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं एंड उनको रियलाइज कराती हैं कि बेटा पानी को हमें खराब नहीं करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. मम्मी की हेल्प करना तो एक बात रही लेकिन साथ में पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो वी शुड नॉट बी नेग्लिजिबल while performing one specific task. So you are pointing out कि अगर आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर आप कोई भी दूसरी चीज को अधूरा ना छोड़ दें. वेरी गुड. एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू ऑल्सो राइट वी कैन लिव विदाउट फूड बट वी कांट लिव विदाउट वाटर. सो वेरी गुड स्टोरी अनुश्री. नेक्स्ट इज पार्थ. पार्थ, योर टाइटल इज मदर्स जॉब. यू राइट अबाउट जैक एंड लिली. दो भाई बहन होते हैं जो कि कोविड-19 में लॉकडाउन सिचुएशन में अपने घर पे अपनी मदर को हेल्प करते हैं और उस टाइम पर जब उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती है, शी वाज स्लीपिंग, और उस टाइम पर वो सोचते हैं कि अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं. बर्तन धो के हम रख देते हैं, यूटेंसिल्स वॉश कर देते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं, रूम क्लीन कर देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं सो दैट जब मम्मी उठेंगी तो वो बड़ा खुश होंगी. सो योर स्टोरी इज वंडरफुल एंड इसमें आप ये लिखना चाहते हैं कि हमेशा मम्मी ही घर का काम क्यों करें, बच्चों को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए. सो वेरी गुड स्टोरी एंड अ वेरी गुड मोरल. नेक्स्ट इज लक्ष्य. लक्ष्य, योर टाइटल इज माई हार्ड वर्किंग मदर. आप एक बच्चों की स्टोरी लिखते हैं जिसमें पीटर एंड पॉनी दो भाई बहन हैं जिनके फादर उनके साथ नहीं रहते. वो आउटसाइड द सिटी कहीं जॉब करते हैं. वो दिन भर अपनी मम्मी को देखते थे काम करते हुए. एक दिन उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई. उन दोनों बच्चों ने सोचा कि हमें मम्मी की हेल्प करनी चाहिए. वाइल शी वॉज नॉट वेल, तो उन बच्चों ने सोचा कि मुझे अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए और सारे घर की उन्होंने सफाई करी, बर्तन साफ किए, यूटेंसिल्स वॉश किए, साथ में उन्होंने क्लीनिंग की, डस्टिंग की, एवरीथिंग दे डिड. और जब वो ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे थे, वो छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर रहे थे, उस टाइम पर उनको रियलाइज हुआ कि कैसे उनकी मदर दिन भर कितनी मेहनत से सफाई करती है, कितनी मेहनत से घर के हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट करती है.
You have written the activities done by them not only help them to learn but also help them to deal with future situations. Wonderful statement. It's not only our mother's job to clean our house. ये सिर्फ हमारी मम्मी का जॉब नहीं है कि हमें साफ सफाई रखनी है, हम बच्चों का भी होना चाहिए। हम बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि कैसे हमारी मदर कितनी मेहनत से घर की साफ सफाई रखती है। और कई बार हमको रियलाइज नहीं होता और हम 1 मिनट में सारे के सारे गंदगी कर देते हैं। हमको रियलाइज नहीं होता कि कैसे कितनी मेहनत से हमारी मदर घर को साफ रखती है। वंडरफुल स्टोरी रिटन बाय यू लक्ष्य, वेरी गुड। लावण्य, यू राइट अबाउट आरोही एंड आदित्य। ये 2 बच्चे होते हैं और एक दिन इन दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि यूटेंसिल्स वॉश करके अपनी मम्मी की हम हेल्प करेंगे एंड दे स्टार्टेड हेल्पिंग देयर मॉम एंड इन ऑर्डर टू हेल्प देयर मॉम दे स्टार्टेड वॉशिंग यूटेंसिल्स। वो साफ करते समय ये भूल गए कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और उन्होंने भी वही काम किया कि बर्तन साफ करते हुए बहुत सारा पानी वेस्ट कर दिया और उनकी मम्मी ने उनको इस बात को रियलाइज कराया कि दे शुड नॉट वेस्ट water is important. So very good story. And next is Anirudh, you write about Rohan and Riya. 2 बच्चे होते हैं जो कि बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। They live together and रोहन और रिया में सिर्फ इतना फर्क होता है कि रिया बहुत जिम्मेदार होती है, रिया बहुत हेल्पफुल नेचर की होती है एंड साथ साथ में रोहन ने एक हैबिट डेवलप की होती है कि वो कभी भी अपने हैंड्स को क्लीन नहीं रखता। वो हमेशा अनहाइजीन के साथ अपने आप को कैरी करता है और उसकी वजह से रोहन की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो जाती है और अपने आप को सेफ नहीं कर पाता। आपने इस पिक्चर को देखकर एक स्टोरी वीव करी, बहुत अच्छा लगा एंड वेरी गुड एफर्ट्स यू हैव डन। आपने इसका मोरल दिया है अनिरुद्ध कि वी शुड स्टे हेल्दी एंड सेफ while cleaning ourselves on a regular basis. So हमको we should stay clean and stay safe. That's the moral you have written. Very good stories you have written. The only idea इसके पीछे लिखवाने के पीछे, इन stories के पीछे the only idea is कि kids while writing these statements should understand in their subconscious mind they should realize कि household work भी बहुत important है and you never know. There is a time in life when we reach up to that level when we will be independent. So एक टाइम आता है हमारी जिंदगी में जब हम अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। उस टाइम पर अगर हमने बचपन से कुछ छोटे छोटे हाउस होल्ड काम किए होते हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत काम आते हैं। इन स्टोरीज के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आज अगर बच्चे घर में छोटे छोटे हाउस होल्ड काम करना सीखते हैं, छोटी छोटी हेल्प करना सीखते हैं, सो दे डू वैल्यू एडिशन इन देयर लाइफ और ये वैल्यू एडिशन आने वाले टाइम में उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। छोटी छोटी क्लीनिंग करना, घर में छोटे छोटे हाउस होल्ड वर्क करने से बच्चों के अंदर एक कैपेबिलिटीज डेवलप होती है एंड दीज कैपेबिलिटीज इन रिटर्न इन फ्यूचर विल give a big value addition in that. COVID-19 has shaken the whole world. ऐसी विषम परिस्थिति में भी कई बारी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। घर में जब लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी तो कुछ प्यारे प्यारे बच्चे अपने घर में अपने मम्मी डैडी की हेल्प कर रहे थे। आइए देखते हैं कैसे इन बच्चों ने अपनी लॉकडाउन सिचुएशन में छोटी छोटी एक्टिविटी से अपने पेरेंट्स की हेल्प करी। जिंदगी सवार तू, एक नई बहार तू, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका है सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके
मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. मतलब रिक्वेस्ट करके तुम काम कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, हेल्प कर रहे हो। Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. अच्छा डस्टिंग कर रहे हैं, वाह, डिटॉल स्प्रे करके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अंदर का कंप्यूटर टेबल साफ हो गया आपका, बहुत अच्छे रहा, वेरी गुड। Let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my heart. सुबह ये सारी आपने साफ की है, पूरी खिड़की है नीचे की, Bless the Lord, oh my सफाई करते हुए कैसा लग रहा है सुबह आपको? अच्छा लग रहा है, ये भी लग रहा है कि मम्मा कितना काम करती है। worship His holy फील हुआ ना कि मम्मी कितना काम करती बेचारी है। मैंने शीशा साफ किया था, वो वाला सामने वाला, अच्छा अच्छा, और ये रेलिंग साफ की थी वेरी गुड। दोबारा से। name. हेलो मिस्टर पाथ, व्हाट आर यू डूइंग? You're rich in love and You're slow. बर्तन साफ करके कैसा लग रहा है आपको? तो देखा आप लोगों ने कैसे इन बच्चों ने अपने घर में छोटी छोटी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, हाउस होल्ड वर्क किया। किसी ने क्लीनिंग करी, किसी ने डस्टिंग करी, किसी ने ब्रूमिंग किया, किसी ने यूटेंसिल्स वॉश किए, एंड दे हैव डन वंडरफुल जॉब। यही छोटी छोटी एक्टिविटीज हमारे बच्चों को कुछ सिखा जाती हैं। आने वाले समय में वक्त बदल रहा है और बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। घर पे की गई ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हमारे बच्चों को एक अलग कॉन्फिडेंस देती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय फ्रॉम नाउ।